राधे राधे, जय सिया राम। सभी मेरे बच्चों को तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि आज हम साइंस का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि 2 लेक्चर में हम आपको बताए थे कि विज्ञान और माप क्या होता है, मापन क्या होता है, और विज्ञान का टाइप बताए थे। करीब लगभग लेक्चर था वो कितना मिनट का, 12-13 मिनट का था। उसमें अगर आप दिक्कत है तो कृपया करके कमेंट करिए, और नहीं तो आगे आज जो पढ़ाएंगे पढ़ते रहिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास, और बिना पढ़े हुए मत आइएगा, पीछे से क्लियर करके आइएगा, ठीक ना। तो क्लास नंबर कितना, क्लास 9th का है ना। सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स। लेक्चर 3, MATH मैथ्स मंडिया। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। बता दें कि अभी टाइम पता कितना हो रहा है, 11:30 के करीब आसपास। तो देखिएगा, पीछे हम जितना बताएं एक बार बस रिकॉल करेंगे, लिखेंगे नहीं, टाइम बताएं विज्ञान किसे कहते हैं, तो समझिएगा। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मापन यानी कि वैसी राशि जिससे हम किसी वस्तु को नाप सकते हैं, व्यक्ति को नाप सकते हैं, वो बताता है, ठीक है, वो समझिए। उसके बाद विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम बोलते हैं फिजिकल साइंस, जीव विज्ञान को हम लाइफ साइंस बोलते हैं। उसी प्रकार ये भौतिक विज्ञान भी 2 भाग होते हैं, एक भौतिकी, एक होता है रसायन शास्त्र। भौतिकी यानी फिजिक्स जो कि हम पढ़ रहे हैं, और रसायन शास्त्र जो कि हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान भी 2 होता है, एक होता है वो यानी कि वनस्पति विज्ञान, और एक होता है जंतु विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक ना। तो इतना तो हम पहले कवर कर चुके हैं, उसी को हम बस आगे रिकॉल कर दिए, ताकि आप लोग पीछे पढ़े हो या ना पढ़े हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि आखिर हम पढ़ाए हैं तो क्या पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आज जो पढ़ाएंगे वो ध्यान से सुनिएगा कि क्या बोल रहा है, कि किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड के 5 मुख्य अंग हैं, ठीक ना। वैज्ञानिक विधि का कितने अंग हैं, 5 है। वैज्ञानिक विधि का कितने अंग हैं, 5। एक बार लेक्चर देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी चलाते चलाते वॉइस ही कट जाता है। 1 मिनट, हाँ चल रही, देखिएगा। वैज्ञानिक विधि, अगर नहीं दिखे ना कमेंट करिएगा। SCIENTIFIC साइंटिफिक मेथड, METHOD, क्योंकि हम वैसे भी बता देंगे। किसी भी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक मेथड कितने हैं, 5 है। कितने हैं, 5 है।
क्वेश्चन नंबर ही दे देते हैं 1, ठीक है। देखिए पहला कौन है, घटनाओं को सावधानीपूर्वक किया गया प्रेक्षण। घटनाओं सब समझाएंगे, ठीक ना। घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरा, संभावित कारणों का अनुमान लगाना। कारक अनुमान लगाना। तीसरा, परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच। परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच, यानी टेस्ट। चौथा, जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक ना। उसके बाद 5वां लिखवाते हैं, ठीक है। 5वां लिखाते हैं यहाँ पे, आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन। करना। ठीक है, तो समझिएगा कि वैज्ञानिक विधि कितने हैं। वैज्ञानिक विधि कितने हैं? वैज्ञानिक विधि कितने हैं? 5। वैज्ञानिक विधि 5। कौन कौन? पहला, घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण, यानी कि कोई भी ऐसा भी घटना हो, कोई भी ऐसा घटना, उसको ऐसे तरह से, मतलब कि वो घटना ठीक है घट गया, तो उसको ऐसे देखना है ना, उसका पहले प्रेक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना है कि आखिर इसमें हुआ तो हुआ क्या, क्या गलत है, क्या सही है, ठीक ना। कोई भी काम हो करने से पहले अगर ठीक है हो जाता है, हो गया, नहीं तो उसके पहले तो ऑब्जर्व करते हैं ना कि आखिर इसमें है क्या, क्या क्या हमको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ऑब्जर्व करना उसका, अच्छे से देखना उसको, ठीक ना। ऑब्जर्व कर मतलब कि अच्छे से उसको देखना पहले, ठीक है। दूसरा, संभावित कारणों का अनुमान लगाना। हाँ, दूसरा में क्या करना है कि अगर हाँ ठीक है कि हमें कि ये ऑब्जर्व तो कर लिए कि हाँ ठीक है, पहले हम किसी को देख लिए, मान लेते कि तुम्हारा दोस्त है वहाँ पे, ठीक है, तो पहले कि हाँ देख लेते कि आखिर मेरा ये दोस्त है कि नहीं है, वही तो है ना। हाँ, उसके बाद अनुमान लगाएं कि हाँ
पहले देख लिए, उसके बाद लगा कि नहीं ये मेरा ही दोस्त है, लग तो रहा है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, संभावित कारणों का अनुमान लगाना, दूसरा हो गया। तीसरा, परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। अब क्या करेंगे कि हाँ देख लिए, संभावना भी कर लिए, अब जाएंगे उसके पास देखने के लिए कि आखिर हाँ तुम ही हो, मेरे दोस्त हो, जो भी नाम हो, ठीक है। उस मतलब वहाँ पहुँच गए, अब चेक करेंगे उसको, ठीक है। तो यानी परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। जांच कर लिए मतलब चेक कर लिए उसको कि हाँ तुम ही तो हो, आप समझ गए। पहले देखें, उसके बाद सोचे कि आखिर वही है क्या, फिर इतना तो हो गया। उसके बाद उसके पास गए और देखे कि आखिर है कौन, तो देखे तो हाँ ये तो वही है। उसके बाद जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। अब जांच मतलब कि उसको निष्कर्ष यानी कि उसको पता तो चल गया ना कि हाँ ये मेरा अब दोस्त था, ये जो खड़ा था ना ये मेरा ही दोस्त था, ठीक है। चौथा निष्कर्ष निकल गया। अब पांचवा क्या बोल रहा है, आवश्यकता अनुसार विचारों और सोचने में अपरिहार्य परिवर्तन करना। मतलब कि जितना आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, हम क्या सोचे क्या नहीं सोचे, उस पर विचार करना, अपरिहार्य करना, ठीक ना। तो टोटल कितने हैं वैज्ञानिक विधि, 5। कितने हैं, 5 वैज्ञानिक विधि, 5। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और जो हम बोले बस एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिए, आराम से समझ जाएगी, ठीक ना। एक बार नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है। नोट कर लिए, ठीक। तो फिर है, कल हम आगे बताएंगे, आज के इतना ही। क्या बता दें, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते। बोल रहे हैं कि वैज्ञानिक किसी, ये लिखेंगे नहीं, सुन लीजिएगा, ठीक ना, कि वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते। मतलब कहने का मतलब हुआ ना कि किसी एक समय का नहीं होते, किसी एक मतलब कि राष्ट्र का, एक ही देश का नहीं हो सकता है। वो पूरे मानव जाति में कहीं भी, मतलब कोई भी मानव कहीं भी जन्म ले सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं ना, वो हो सकते हैं, ठीक ना। मतलब कि समस्त मानव जाति के होते हैं। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। मतलब कि विज्ञान एक चलते रहने वाला प्रक्रिया है, ठीक ना, मानवीय प्रक्रिया। ये सब किसने कहा था, तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है। ये सब तो हो गया, ठीक ना, मतलब ये बता रहा था ऊपर में कि ये सब होता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात बोला था, क्या बोले थे, कि इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो, यानी कि जो भी बात तुम अपने विद्यालय में सीखते हो ना, ठीक है, सीखते हो, बोर्ड पर अगर लिखेंगे ना तो ये पूरा भर जाएगा, सही से दिखेगा नहीं। जो हम बोल रहे हैं बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे थे कि इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो, ये बुक में दिया हुआ है, ठीक ना, दिख सकता है ना नीचे, हम वही बता रहे हैं आपको, पता है कि हम बुक से पढ़ा रहे हैं। तुम अपने विद्यालय में सीखते हो, वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल है। इनका कहने का मतलब हुआ ना कि तुम अपने विद्यालय में जो भी काम करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो कि हाँ बल्ब क्यों जलता है, पंखा क्यों चल रहा है ना, ये मार्कर ही क्यों चल रहा है, कैसे बना, साइकिल कैसे, ट्रेन, तो ये सब जो मतलब कि आप पढ़ रहे हैं ना, ये एक बहुत पहले किसी के मतलब कोई व्यक्ति के द्वारा ही बताया गया है, ठीक है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इससे मान दो, इसे वृद्धि करो और एक दिन इसे तुम भी अपनी अगली पीढ़ी को निष्ठापूर्वक सौंप दो। कह रहे हैं ना कि जो भी तुमको ज्ञान दिया जा रहा है ना, उसको आदर करिए, समझिए, पढ़िए, लिखिए, अपनाइए
और एक पीढ़ी मतलब कि जैसे जैसे आप बढ़ेंगे धीरे धीरे उसी प्रकार आप यही ज्ञान अगले पीढ़ी को दीजिए। ठीक है, समझ गए ना। इसका सीधा संबंध जो बोल रहे हैं ना कि इनका कहने का मतलब कि आप लोग जो भी विद्यालय में पढ़ते हैं ना, कुछ भी वो किसी के द्वारा बताया गया है और समझाया गया है, उसी को आप लोग पढ़ते हैं और वही पढ़िए, समझिए, लिखिए और आप क्या करिएगा कि इसी ज्ञान को आप दूसरे को बताइए, यानी कि अगले पीढ़ी को समझाइएगा। ठीक है, बस इतना ही करने का रूल। ठीक, इसके बाद हम कल आपको बताएंगे कि मापन क्या होता है, भौतिक राशियाँ क्या होता है ना, ये सब आपको कल बताएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा तभी आगे बढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछिएगा। हमको तो लगता है ना कि ये जो लिखते हैं ना यही नहीं दिखता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जूम करिएगा तो दिख जाएगा। और रहा बात लिखने वाला तो ब्लैक मार्कर भी लाएंगे, अभी तो ब्लू से चल रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।